नाम है लेजर। चैप्टर नंबर 13 है आपका, आपके बुक में लेजर है। और ये आपका सेकेंड स्टेज है अकाउंटिंग में, ये आपका सेकेंड स्टेज है। इससे पहले अभी तक आप क्या किए थे? ओपनिंग एंट्री किए थे। ओपनिंग एंट्री में क्या क्या था? ओपनिंग एंट्री में आप जनरल एंट्री सीखे, उसके बाद आप क्या सीखे? सब्सिडरी बुक सीखे। सब्सिडरी बुक में आपका क्या क्या था? कैश बुक था, परचेज बुक था, और क्या था? सेल्स बुक था, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, और जनरल प्रॉपर, बिल रिसीवेबल और बिल पेपर। ये दोनों आपके कोर्स में नहीं था, लेकिन टॉपिक के अंदर था, इसलिए थोड़ा बहुत मतलब कि इसको जो है लेकिन सिलेबस में ना होने की वजह से मैंने इसको समझाया नहीं आपको। ये बिल रिसीवेबल, बिल पेपर भी आपका बनता है, इस चीज को याद रखिएगा। अब जब ओपनिंग एंट्री थी आपकी, तो आपको क्या करते थे? जो भी सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट था, वाउचर प्रिपेयर होता था, उसके बेस पे आप एंट्री पास कर देते थे। जनरल एंट्री कौन पास करता था? जो फर्म में स्मॉल सेक्टर की थी, जहां पे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या था? कम था, वहां पे आप जनरल एंट्री कर रहे थे। फिर जब मैं सब्सिडरी बुक पढ़ाया आपको, तो मैंने आपको बताया था कि सपोज दैट कि जो बड़ी फर्में हैं, बड़ी कंपनियां हैं, वहां पे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो एक ही बुक के अंदर जनरल एंट्री करना पॉसिबल नहीं था। तो क्या किया गया था कि जनरल को डिवाइड किया गया था सब जनरल में, ठीक है। और जब उसका डिवीजन हुआ था जनरल का, तो वो क्या कहता है? डिवीजन ऑफ बुक ऑफ जनरल आर नोन एज सब्सिडरी बुक लिखवाया था मैंने। और सब्सिडरी बुक में आपका कैश बुक आया था, परचेज बुक आया था, सेल्स बुक आया था, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड जनरल प्रॉपर आया था। तो इसमें हम लोग करते क्या थे? कैश बुक को अलग मेंटेन करते थे, जो भी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन थे वो कैश बुक में मेंटेन होते थे। फिर जो उधार थी, उधार वाली चीजें थी जो परचेज करते थे, अब परचेज बुक में। उधार हम जो सोल्ड करते थे, तो वो हम जो है सेल्स बुक में। उसी तरह से परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, तो सबका अलग अलग बनाते थे। और अलग अलग बनाने का रीजन क्या था? कि एक ही लोग के ऊपर पूरा प्रेशर ना पड़े। तो ये पहला स्टेज को हमने कंप्लीट कर लिया। मैं जब आपको पहले दिन बताया था कि इसमें जो अकाउंटिंग होता है वो पहले क्या था? जनरल से स्टार्ट होता है। जनरल के बाद आपका स्टार्ट होता है लेजर। जनरल में आपका दोनों कवर हो गए, सब्सिडरी बुक भी और जनरल दोनों एक ही है, ओपनिंग एंट्री है। ओपनिंग एंट्री के बाद हम सेकेंडरी लेवल पे जाते हैं, ठीक है। तो जब सेकेंडरी लेवल पे जनरल क्या है? प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल बुक है ये। तो इसमें क्या है? जनरल इसमें आप क्या करेंगे? जो भी आपने रिकॉर्ड किया है सबका सेपरेट सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, उससे आपको ज्यादा और अच्छे से समझ में आएगा। सपोज दैट कि आपकी मदर ने आपको सब्जी लाने के लिए बोला, या फिर जो है राशन लाने के लिए बोला, और एक बड़ा सा थैला पकड़ा दिया, जा बेटा लेके आओ महीने भर का राशन। आप गए, सारा राशन क्या किए? उस बोरे में डाले और लेके चले गए, ठीक है। जब लेके चले आए तो आपकी मम्मी क्या करती है उसके बाद? पहला फेज क्या था? जो ओपनिंग एंट्री जो पास की, आप क्या किए? पूरे थैले भरे सामान लेके चले आए। दूसरा आपकी मम्मी क्या करेगी? दूसरा काम क्या आपकी मम्मी का? सबको सेपरेट करेगी। दाल अलग डब्बे में, चीनी अलग डब्बे में, मसाला अलग डब्बे में, हल्दी अलग डब्बे में, नमक अलग डब्बे में। क्यों? ताकि पता चल सके कौन सा कितना क्वांटिटी है। अगर बोरे में सब पता रहेगा और आपसे कोई पूछे भैया दाल कितना है, क्या आप बता पाओगे तुरंत? नहीं। आप बोरा खोलोगे, उसमें से एक छाटोगे, दाल खोजोगे, फिर उसको इकट्ठा करोगे, फिर टोटल करोगे, तब बताओगे कि ये इतना है। क्या उस तरह बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। तो सेम यहाँ पे भी बिजनेस में क्या करते हैं? सिर्फ की ओपनिंग एंट्री की बात करें तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं इसके अंदर। अब सपोज फिर आप कहोगे कि सर सब्सिडरी बुक में भी तो हम अलग किए थे। सब्सिडरी बुक में हम अलग तो किए थे, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, परचेज बुक में सिर्फ उधार वाला ही लिखते थे, यानी जो हम क्रेडिट पे परचेज किए, और जो कैश पे परचेज किए वो कहां पे लिखते थे? हम कैश बुक पे लिखते थे। तो अगर आपसे कोई टोटल परचेज पूछ दे तो आपको क्या करना पड़ता था? कैश बुक भी उठाओ, परचेज बुक भी उठाओ। तो परचेज बुक में तो आपको टोटल पता रहता था, लेकिन कैश बुक में नंबर ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस थे, उसमें सेल भी था, परचेज भी था, एक्सपेंसेस भी थे, इनकम भी थे, ठीक है। एसेट्स भी परचेज हो रहा है, एसेट्स जो है सोल्ड भी हो रहा है, तो उसमें आप ढूंढिए, टाइम लगेगा। तो इसलिए क्या किया जाता है? इसके जो लेजर में क्या करते हैं? सबका सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। जनरल एंट्री से एग्जांपल लेते हैं। जनरल एंट्री में जो जो नाम यूज हुआ है, जैसे सपोज जनरल एंट्री में पहला क्वेश्चन याद कर लीजिए, ठीक है। तो पहला एंट्री क्या लिखे थे? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश था। तो एंट्री क्या थी आपकी? कैश टू कैपिटल। तो जो जो नाम है, तो कैश का भी अकाउंट अलग से बनेगा और आपका कैपिटल का भी अकाउंट अलग से बनेगा, ठीक है। तो लेजर में क्या करते हैं? हम जितना भी एंट्री पास की है उसमें जो जो नाम यूज हुआ है वो सबको सेपरेट ओपन करेंगे, सेपरेट पेज पे। उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा कि हमको पता चल जाएगा कौन से अकाउंट में कितना बैलेंस बचा हुआ है। दूसरा क्या फायदा होगा? लेजर अकाउंट के बिना हम ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते,
ठीक है, तो हमें लेजर से हेल्प, लेजर में बना लेंगे तो हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर लेंगे। उसके बाद तीसरा क्या फायदा होगा, विदाउट लेजर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नहीं बना सकते, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना सकते, बैलेंस शीट भी नहीं बना सकते। तो अब मेन हमारा अकाउंटिंग का पर्पस क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना ही है बिजनेस का। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विदाउट लेजर आप प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो हमेशा याद रखिए पहला स्टेज आपका है जनरल का, दूसरा स्टेज लेजर का। तो इसलिए मैंने पढ़ाने से पहले मैंने कहा कि आज जो आप पढ़ेंगे वो सेकंड लेवल पढ़ेंगे अकाउंटिंग का, और वो सेकंड लेवल क्या है, लेजर प्रिपेयर करना। तो सबसे पहले इसके बारे में जान लीजिए, जो थोड़ा बहुत बताया आपको। आप थोड़ा सा रिटन फॉर्म किस लैंग्वेज में जानते हैं, द बुक विच कंटेन, क्या, द बुक विच कंटेन, वो बुक जो कंटेन कर रहा है अ क्लासिफाइड एंड परमानेंट रिकॉर्ड। जो ओपनिंग रिकॉर्ड था आपका वो परमानेंट रिकॉर्ड नहीं था, अब जो सेकेंडरी में आपको जो रिकॉर्ड होगा वो परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन, जितने भी ट्रांजैक्शन हो रखे हैं वो सबका क्या होगा, रिकॉर्ड करेक्ट होगा ऑफ अ बिजनेस इज कॉल्ड लेजर। जहां पे आपके सारे ट्रांजैक्शंस को परमानेंटली और सेपरेटली, ध्यान दीजिएगा, परमानेंटली और सेपरेटली उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसी को कहते हैं लेजर। क्लियर हो गया। उसके बाद इसके एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज क्या है, ऑल अकाउंट्स आर ओपन ऑन सेपरेट पेज इन दिस बुक। जो भी अकाउंट ओपन होगा वो क्या होगा, सेपरेटली ओपन होगा। ठीक है, ये नहीं कि आप परचेज और सेल्स दोनों को आप आपस में जोड़ लेंगे, नहीं, वो सबको अलग अलग, परचेज अलग बनेगा, सेल्स अलग बनेगा, यानी कि जो सेम नेचर के हैं। जैसे कैश हो गया, जहां जहां कैश आ रहा है कैश एक बार बन गया। फिर सेल्स की बात करेंगे, जहां जहां सेल्स आ रहा है सेल्स अलग बनेगा, सेल्स रिटर्न अलग बनेगा, परचेज अलग बनेगा, परचेज रिटर्न अलग बनेगा। जितने नाम हैं, राम, मोहन, सोहन, जो भी है उन सबका नाम भी सेपरेट बनेगा। ठीक है, कैपिटल आपका अलग बनेगा, एक्सपेंस का कोई है तो अलग, जैसे एक्सपेंस में आपके रेंट होते हैं, सैलरी होता है, कमीशन होता है, ये सारे अपने अलग अलग, रेंट का अलग, कमीशन का अलग, सैलरी का अलग अकाउंट बनेगा। ठीक, फिर अब इसको बनाने का फायदा क्या हुआ, फायदा इसलिए हुआ, सेकंड पॉइंट देखिए, एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी इजीली ऑब्टेन्ड। आपको बिजनेस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेजर के थ्रू आसानी से पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे जब हम बिजनेस करते हैं तो हमारे माइंड में आता है भाई हमारे पास कितने डेब्टर्स हैं, डेब्टर्स मतलब जिससे हमें पैसा लेना है, कितने ऐसे लोग हैं जिनसे हमें पैसा लेना और कितना लेना है, और कौन कौन लोग हैं। तो अगर हम लेजर अकाउंट प्रिपेयर किए रहेंगे तो हमको पता चल जाएगा ये फला फला लोग हैं और इनसे हमको इतना इतना रुपया लेना है। ठीक है, दूसरा क्या, दूसरा आपको ये भी पता भैया कितना ऐसे लोग हैं जिनको हमें पैसा देना है, यानी कि हमारे क्रेडिटर्स कौन कौन है और कितना रुपया उनको देना है। ये भी इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगा, जनरल से नहीं, लेजर से मिलेगा। ठीक है, तो ये हर क्या करता है, हर एक अकाउंट को सेपरेटली रख देता है ताकि आपको इजीली पता चल जाए। फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस, इसी के बेस पे क्या बनेगा, और ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ लेजर। विदाउट लेजर प्रिपेयर किए आप ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते। ठीक है, अब ट्रायल बैलेंस क्या होता है इसको आप पढ़ेंगे। ट्रायल बैलेंस इज द समरी ऑफ ऑल अकाउंट होता है। ये क्या करता है, जितने डेबिट वाले हैं उसको एक ही पेज पे डेबिट कर देता है और जितने क्रेडिट वाले हैं उसको करता है। और ट्रायल बैलेंस हमेशा डेबिट इक्वल टोटल ऑफ डेबिट इज इक्वल टू ऑलवेज टोटल ऑफ क्रेडिट होता है। ठीक है, और ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर, और उसके बाद क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस, इस नेक्स्ट चीज को ट्रेडिंग भी आप पढ़ लेंगे इसके साथ। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट कैन बी ओनली प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ लेजर। ठीक है, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस की बात सोच रहे हैं कि विदाउट प्रॉफिट एंड लॉस बनाए, आप पता कैसे करेंगे कि आपके बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो भी इसी के बेस पे पता चलेगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट कैन बी ओनली प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ लेजर। तो ये सारे फायदे हैं आपको लेजर बनाने से। अब आपको लग रहा होगा कि बहुत टिपिकल है, नहीं, बहुत आसान है। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज होती है कि इसको बनाने के लिए जैसे आपने सबसे पहले आपको करना होगा जनरल एंट्री पास करना, आपको ट्रांजैक्शन दे रखा होगा, आपको जनरल एंट्री प्रिपेयर करना होगा, और जनरल एंट्री जैसे ही बन जाएगा उसके बाद आप देखिएगा कौन कौन सा नाम यूज हुआ है। जैसे पहली एंट्री में था कैश टू कैपिटल, फिर परचेज टू कैश, तो कैश टू कैपिटल कैश एक बार बन गया तो नीचे फिर से दूसरी एंट्री में कैश यूज है तो वो दोबारा नहीं बनेगा, उस कैश का उसी अकाउंट में यूज हो जाएगा। फिर कैपिटल